अगर मैं इस तरह बात करूँ जो 0.012 इसका सिग्निफिकेंट कितना होगा, 2 होगा। तो कोई चीज़ आना पड़ेगा। अगर डेसिमल के बाद अगर कोई जीरो है, डेसिमल के बाद अगर कोई जीरो है, डेसिमल के बाद अगर कोई जीरो है तो उसके बाद मतलब जो भी नॉन जीरो पार्ट उस सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएगा। अगर मैं इस तरह बात करूँ अगर मैं इस तरह बात करूँ देखो 0.120, अगर डेसिमल के बाद अगर कोई नॉन जीरो हो जाएगा तो सभी काउंट हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। अगर डेसिमल के बाद अगर कोई नॉन जीरो है, एक नॉन जीरो, इसका मतलब अगर डेसिमल के बाद अगर कोई नॉन जीरो है तो सब चीज़ डेसिमल के बाद सब चीज़ सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएगा, राइट। 4 वाला क्वेश्चन, अगर मैं इस तरफ लिखूँ इसको 12.00, अगर डेसिमल के पहले अगर कोई नॉन जीरो है, डेसिमल के पहले अगर कोई नॉन जीरो है तो डेसिमल के बाद में अगर कोई जीरो अगर आ जाएगा तो सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएगा। तो प्रैक्टिस कर ले तो क्वेश्चन बन जाएगा। अगर डेसिमल के बाद अगर कोई नॉन जीरो है तो यहाँ पर सब कोई जीरो सब कुछ काउंट हो जाएगा। यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 5 वाला क्वेश्चन, अगर इस तरफ में सॉल्व करो इसको 1.200 पॉइंट, तो अगर पॉइंट आ जाएगा ना कोई बात नहीं। अगर डेसिमल के पहले अगर कोई नॉन जीरो, अगर पहला जो चीज़ शुरू हुआ ना 1200, यहाँ पर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर मैं इसका इस तरह बात करूँ 12.001, इस तरह कोई अगर क्वेश्चन है, अगर देख मैंने पहले बताया अगर डेसिमल के बाद कोई अगर नॉन जीरो है, अगर उसके एंड पर अगर डेसिमल के बाद अगर कोई चीज़ समझने की कोशिश कर, अगर डेसिमल के पहले अगर कोई नॉन जीरो है तो इसके अंदर जो भी कुछ होगा सब कुछ सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आ जाएगा। तो कितना होगा 1 2 3 4 5 हो जाएगा तेरा आंसर सिग्निफिकेंट फिगर। 6 कुछ 7 वाला क्वेश्चन को देख ले थोड़ा। अगर डेसिमल के बाद अगर इस तरफ अगर 1200 इस तरफ है तो क्या करें देख, अगर इस तरह कोई डिजिट है 1 2, इसके बाद कोई नॉन जीरो है, अगर नॉन जीरो से शुरू कोई डेसिमल अगर नहीं होगा तो अगर इस तरफ अगर तो जीरो को नहीं काउंट करना है, राइट। तो 2 हो जाएगा, जीरो को नहीं काउंट करना है। 8 वाला देख ले, अगर 0012 लिखो तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा जीरो। अगर कोई डेसिमल नहीं है, अगर डेसिमल है तो मैं सोचूंगा, लेकिन डेसिमल नहीं है मैं नहीं सोचूँ, कोई सोचने वाला चीज़ नहीं है। जितना भी नॉन जीरो है उसको काउंट करो, 2 हो जाएगा। अगर मैं इस तरफ लिखो इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन में लिखता हूँ, अगर तो थोड़ा भी प्रैक्टिस कर लेना तो चीज़ तरह से बन जाएगा, कोई बात नहीं। अगर तो इसको देख मैं क्वेश्चन के कैसे 1.2 × 10⁻², इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर, कोई बात नहीं। ये जो पावर वगैरह कोई चीज़ काउंट नहीं होती है। तू देख डेसिमल है, अरे कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, इसको कोई जरूरत नहीं काउंट करने में, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। 10 वाला क्वेश्चन तू देख ले, अगर मैं इस तरफ लिखूँ इसको 1 2 × 10⁻², तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। मैं इसको इस तरफ लिखूँ, देखते को जितना पॉसिबल है मैं इस तरफ करके जाता हूँ, तो अगर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना चीज़ तो तेरा काम बन जाएगा। तो मैं इस तरफ करूँ 12.0001, अगर ये कर दूँ तो सब कुछ काउंट कर ले सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर, क्योंकि डेसिमल के पहले नॉन जीरो है। डेसिमल के पहले अगर नॉन जीरो बन जाएगा तो सब कुछ तेरे को काउंट करना पड़ेगा सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इस तरफ लिखूँ अगर 00.0012, अगर डेसिमल के पहले देख सब कुछ जीरो है, बाद में भी जीरो है, तो जितना भी नॉन जीरो पार्ट उसको काउंट कर तू, 2 बन जाएगा तेरा सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। 30 वाला क्वेश्चन, अगर मैं इसको इस तरफ दें 001.001, अगर मैं इसको दूँ तो तू किसी करेगा देख, डेसिमल के पहले अगर कोई नॉन जीरो पार्ट आ जाएगा तो उसको काउंट करना है। अगर इसके बाद ये वाला चीज़ तो देख, अगर मैं बात करूँ ये जो डेसिमल के पहले जो नॉन जीरो पार्ट उसको काउंट करना है, तो ये तो देख बेटा थोड़ा तरीके को बताता हूँ। डेसिमल के पहले अगर नॉन जीरो है उसके काउंट कर, और बाद में जो भी नॉन जीरो जीरो है अंदर को अगर कोई जीरो आ जाएगा तो उसको सब कुछ काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, राइट। देखो ये जैसा क्वेश्चन करना तो किसी का बुक उठा ले, तेरा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर मैं इसको इस तरफ दूँ 01.00, अगर इस तरफ तो कोई बात नहीं। अगर डेसिमल के पहले अगर कोई नॉन जीरो है तो जितना भी नॉन जीरो वाला पार्ट डेसिमल के बाद सब काउंट हो जाएगा। डेसिमल के बाद पहले अगर कोई जीरो है कोई काउंट नहीं करूँगा। अगर यहाँ पर भाई कोई थोड़ा इसको देख, अगर मैं इसी को इस तरह लिखूँ 101.00, अगर देख पहला जो इसके पहले नॉन जीरो तभी जीरो यहाँ नॉन जीरो, लेकिन यहाँ पर सब कुछ तेरे को, क्योंकि डेसिमल के पहले नॉन जीरो पार्ट है तो तेरे को सब कुछ काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पर सब कुछ काउंट करना पड़ेगा। अगर फिर अगर जीरो है, डेसिमल के पहले कोई नॉन जीरो है उसके बाद जीरो है, तो ये तो तेरे को काउंट नहीं करना है, इसको काउंट नहीं करना है। तो तेरे को यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो तेरे को डेसिमल के अगर कोई पहले अगर नॉन जीरो हो जाएगा तो तेरे को सब कुछ काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 आ जाएगा 50 60। तेरे को थोड़ा प्रैक्टिस में करा देता हूँ बहुत अच्छा से, कोई बात नहीं। अगर तेरे को देख 8.31230, अगर इस तरह दे कोई बात नहीं। डेसिमल के बाद अगर कोई नॉन जीरो है तो बाद में लास्ट में अगर कोई जीरो है तो उसको सब कुछ काउंट करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। थोड़ा मेरे बात को तू ध्यान से सुन, तेरा काम बन जाएगा। कोई इसका रूल्स के अंदर नहीं जा, तू थोड़ा प्रैक्टिस कर ले मेरे साथ। अब तू थोड़ा क्वेश्चन खुद बना क्वेश्चन, तो तेरा क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं इस तरफ दो 00831 तो तू कर ले 1 2 3 4 5 6। तो मैं ये चीज़ बोला डेसिमल के पहले अगर कोई नॉन जीरो से आ जाएगा, देख पहले अगर जीरो है लेकिन इसके पहले तो नॉन जीरो है ना, तो अगर कोई नॉन जीरो आ जाएगा ना राइट साइड में लेफ्ट साइड के अंदर कोई नॉन जीरो है पार्ट, तो सब कुछ तेरे को सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 में देख 8.30, तो तेरे को क्या अगर डेसिमल के अगर लेफ्ट में कोई नॉन जीरो है तो तेरे को सब कुछ सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर लिखना पड़ेगा। अगर इस तरफ में लिखो 8082.00, अगर नॉन जीरो है तो तेरे को सब कुछ काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 बन जाएगा। ये जीरो को तो काउंट नहीं करना है। अगर इस तरफ देख
0.082। अगर डेसिमल के बाद अगर कोई जीरो आ जाए, यहाँ पर देख सब कुछ जीरो है और यहाँ पर देख जीरो है। अगर लास्ट वाला चीज़ ये वाला चीज़ डिजिट है नॉन जीरो, तो तू थोड़ा इसी को फोकस कर। यहाँ पर कितना फिगर नंबर है, 2 आ जाएगा, राइट। यहाँ पर तू देख 0.00 कर 3, यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा बता। ये थोड़ा तो देख ले। अगर 8.0 है ना, 8.0, तो यहाँ पर अगर डेसिमल का पहले अगर नॉन जीरो है तो तेरे को सब कुछ फिगर के अंदर सीखना पड़ेगा। मैं 8.00000 और कुछ भी लिख सकता हूँ, तो अगर पहले अगर नॉन जीरो बन जाएगा तो तेरे को सब कुछ काउंट करना पड़ेगा। अगर मैं इस तरह बात करूँ, देख 82.00 पहले अगर नॉन जीरो है तो तेरे को सब कुछ काउंट करना पड़ेगा सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा, 1 2 3 4 7 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा। अगर मैं 0.002 अगर इसमें पहले कोई नॉन जीरो नहीं है तो बाद में अगर जीरो है जिसको तो काउंट मत कर, अगर जितना नॉन जीरो उसी को ओनली काउंट कर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो तेरे इसको प्रैक्टिस कर ले थोड़ा, मैं प्रैक्टिस कराता हूँ तेरे को, देख 2.0012 तो यहाँ पर देख दशमलव वाले तो कोई बात नहीं है, तो काउंट होगा ही होगा। यहाँ पर अगर ये वाला चीज़ अगर पहले अगर नॉन जीरो है तो जीरो को तेरे को काउंट करना पड़ेगा। मैंने बोला अगर 2.00 अगर पहले जीरो है, पहले नॉन जीरो है, तो ये वाला चीज़ को तेरे को काउंट करना पड़ेगा। ये वाला चीज़ सारी को काउंट करना, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाती है। तो अगर दशमलव के पहले अगर कोई नॉन जीरो है तो बाद में अगर कोई जीरो है तो तेरे को सब कुछ काउंट करना पड़ेगा। अगर इस तरफ है 0.02, अगर बाद में कोई अगर देख दशमलव के बाद अगर जीरो उसके बगल में अगर कोई नॉन जीरो है, तेरे को ये सबको ही भी काउंट नहीं करना है, ओनली इसको काउंट कर। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए 0.0121, तो यहाँ पर देख अगर यहाँ पर तो जीरो है, लेकिन अगर यहाँ पर जीरो, इसका मतलब मैं इसको काउंट नहीं करूँगा। इसके बाद यहाँ पर भी जीरो, इसको नहीं काउंट करूँगा। तो जितने भी डिजिट है तो 3 है, तो इसको मैं काउंट करूँगा, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा। अगर 0.0120 अगर यहाँ पर देख अगर दशमलव के पहले तो नॉन जीरो है, बाद में जीरो, इसका मतलब मैं इसको भी काउंट नहीं करूँगा, इसको भी काउंट नहीं करूँगा, और बाद में जितना डिजिट बन जाएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आ जाएगा। तो लास्ट में जीरो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा ध्यान पर रख। 3 सिग्निफिकेंट फिगर 0.01200, तो ये बात वाला अगर पहले अगर कोई जीरो है तो उसको तू काउंट मत कर। उसके बाद अगर कोई जीरो आ जाएगा, अगर इस तरफ फिगर अगर पहले अगर जीरो है तो बाद में अगर कोई जीरो आ जाए तो उसको तू काउंट मत कर। तो जितना भी उसके बाद जितना भी नंबर है उसको तू काउंट कर। तो कितने 1 2 3 4 कोई बात नहीं। यहाँ पर देख मैं वही बात 12001 अगर इस तरफ क्वेश्चन, तो यहाँ पर तो कोई बात नहीं, मैं तो सब कुछ सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर कर दूंगा। 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा। इसी को मैं 1300, तो ए वाला चीज़ में काउंट नहीं करूँगा, जीरो वाला चीज़ में काउंट करूँगा नहीं करूँगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये चीज़ काउंट नहीं करूँगा, ये 2 चीज़ तेरे को सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आ जाएगा। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर अगर मैं 0 पॉइंट लगा दूँ तो तेरे को अगर पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका जो राइट साइड है देख यहाँ पर से, यहाँ पर कोई नॉन जीरो है तो सब कुछ तेरे को काम करना पड़ेगा। तो कितना है, 4 हो जाएगा। अगर 300.000 अगर ये जो मतलब दशमलव के पहले देख पहले अगर ए नॉन जीरो तो तेरे को सब कुछ काउंट करना पड़ेगा सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। 1 2 3 4 5, तो 5 बन जाएगा। इस तरह पर तेरे को क्वेश्चन आती है तो तेरा देख ले, मैं बहुत तेरे को प्रैक्टिस कराऊंगा, अच्छा से तेरे को प्रैक्टिस कराऊंगा कैसे करती है। देख 8.3 यहाँ पर कितना 2 सिग्निफिकेंट फिगर, अगर कोई नॉन जीरो है तो तेरे को सबको सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर देखना है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा। अगर 83 है तो इसके अंदर कोई डेसिमल नहीं है, जितने भी नंबर है उसको सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर लिखना है। यहाँ पर कितना नंबर है, 1 2, तो 2 तेरे सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा। अगर 803 है, एक नंबर है, इसके अगर कोई नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो है तो तेरे सब कुछ काउंट आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा। 8 वाला अगर दोनों के बीच में अगर इस तरह देख 1.001, तो अगर बीच में कोई जीरो है, अगर देख पहला लास्ट वाला अगर कोई डेसिमल के पहले अगर कोई नॉन जीरो आ जाएगा, अगर पहले मतलब मैं इस तरह बात कर रहा तो 100 पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, कोई नॉन जीरो आ गया भाई, यहाँ पर भी हो सकता है। तो सब कुछ तेरे को काम करना पड़ेगा सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर, इस तरह क्वेश्चन को करना होगा। अगर तू थोड़ा इस तरह कर, देख 1 2 0, इसको तू कैसे लिख, इसको यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। मैं इसको तो इस तरह भी लिख सकता हूँ 1.2 × 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ, राइट। माइनस अगर इसको मैं 0 कर दो, यहाँ पर 2 लिखूँगा, राइट। तो क्या देख 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया, मत क्लियर। तो तेरे को क्वेश्चन देता हूँ कर 13001 कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा बता। यहाँ पर कितना होगा, देख एक नंबर है तो सब कुछ नंबर, अगर लास्ट में कोई नंबर के लास्ट में अगर सिग्निफिकेंट फिगर, अगर कोई नंबर का लास्ट में अगर 1300 अगर एक नंबर कोई नॉन जीरो के अगर लास्ट वाला चीज़ अगर कोई जीरो आ जाएगा तो तेरे को सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं करना है। अगर बाद में भी आ गया तो उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं करना होगा। इसका मतलब यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। बात क्लियर। तो तेरे को